है कि आंदोलन से दुनिया का हर, जब मोदी जैसा तानाशाह झुक गया कि मोदी जी ने आज किसानों के सामने घुटने टेके हैं और कल क्या क्या टेकेंगे आप देखते रहिए। अब प्रधानमंत्री से पूछिए, उनका दबाव हो जाए, लेकिन हमारा संघर्ष हम जानते हैं। आप मोदी जी आप बताओ, ये खुश होने का टाइम है। आपने जहाँ 700 आदमी एक बाप मरता है, हमारे तो 700 से ज्यादा बाप यहाँ पर शहीद हुए हैं। हाँ, जो लोग नहीं आए इस आंदोलन में वो भले ही भूल जाए, वो भले ही ऐसी बात कर दें, लेकिन हमारी सांस जब तक रहेगी तो हमारे एक एक दिन की याद मुझे आती रहेगी कि मोदी जी या योगी जी, जिन लोगों ने हम किसानों को जो भी यातनाएं दी हैं, शायद वो यातनाएं जिन लोगों ने सही है वो भूलने के लायक नहीं। नहीं, हर कानून को इस बॉर्डर से मनवाएंगे, क्योंकि अब हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे जैसे लोग बहुत सारे हैं, आज शासक बन गया और कमेरा वर्ग जो है गुलाम बन गया। जो देश का असली देवता था, किसान देवता, उसको इन्होंने गुलाम बनाने की काम किए। इन सरकारों ने हम लोगों को उन आर्थिक परिस्थितियों में खरीदा, क्योंकि आपको पता है टिकैत साहब ने कहा था कि लखनऊ मंच से कि सरकार सब कुछ ले ले, भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ग जो है लुटेरा और कमेरा, ये एक दूसरे के पूरक है। एक तरीके से कमाने वाला कमाता है, लूटने वाला लूटता है, और सच्चाई है इनके जीन्स में ये हरामीपन है, इनके जीन्स में ये हरामीपन है कि ये किसी भी कीमत पर हम लोगों को बख्शने वाले नहीं है। इनको मौके मिलते ही ये फटाक दे फायर करेंगे। आदमी की बात नहीं करो, मेरा दिमाग सनक जाता है। अमर शाह तो इतना बड़ा मास्टर माइंड आदमी है। देखिए, हम यहाँ पर आए, मुझे आज 1 साल से ऊपर हो गया है। सच्चाई ये है कि हम लोगों ने ऐसे, जैसे हमने पहले कभी टीचिंग की बीएड वगैरह का प्रशिक्षण लिया था, तो वो भी लगभग 1 साल से ऊपर था। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया, और मैं सुना करता था कभी कि आंदोलन हुआ करते थे, बगैर तीर तलवार के गांधी जी ने आजादी जीत ली थी। ये सुना था और देखा नहीं था। आज ये सच साबित हो रहा है। सब कुछ मुझे लग रहा है कि आंदोलन से दुनिया का हर, जब मोदी जैसा तानाशाह झुक गया तो दुनिया की कोई, आप मानते हैं मोदी जी तानाशाह हैं? अरे भाई, लोकतंत्र में वोटों के द्वारा, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं तानाशाह हैं? भाई साहब, तानाशाह तो मोदी इसलिए है कि अगर तानाशाह नहीं होते तो हम किसानों को 1 साल से ज्यादा, 1 दिन में नहीं ये मान लेते। ये जब मजबूर हो गए, इन्होंने हमको पाकिस्तानी कहा, इन्होंने हमको खालिस्तानी कहा, इन्होंने मुझको जाट कहा, इन्होंने मुझको ठाट कहा, इन्होंने कहा एसी में रहते हैं, मौज मस्ती का, भला नहीं क्या क्या कहा। इन्होंने तमाम नामों से हम किसानों को नवाजा, और अंत में इनको ये महसूस हो गया कि किसान हिंदुस्तान की वो शान है जिसके सामने विश्व झुकता है। इस आंदोलन से, ये जिस दिन से देश आजाद हुआ आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन है, और इस आंदोलन ने इतने लोगों को प्रशिक्षित किया है कि ये लोग अब यहाँ से 15 तारीख को टिकैत साहब जब जाएंगे तो हम आपको बता दें कि ये आंदोलन जो है घर घर में जाकर के पता लगेगा। और सच्चाई यह है कि यहाँ से जितने भी क्रांतिकारी हैं वो घर में जाएंगे, लोग पूछेंगे क्या करके आए हो, क्या लेकर के आए हो, तो हम लोग जा करके बताएंगे कि हम एक तानाशाह को झुका करके आए हैं। आप समझ लो, मैं एक तानाशाह को झुका करके आया हूँ, और ऐसे तानाशाह को झुका करके आया हूँ जो कहता था, लोग कहते थे कि कानून पर बात मत करो, आपकी हर बात सुनेंगे, कानून वापसी नहीं करेंगे। ऐसे चैलेंज वाले तानाशाह को नतमस्तक होना पड़ा। ये एक आंदोलन की देन है। तो जो आंदोलन से अंग्रेज, मैं कहता था उस टाइम भी, मैं कहता था मंचों पे जाकर के कि इस आंदोलन हो सकती है जिसने काले गोरे अंग्रेजों को देश में नहीं रहने दिया। और मोदी जी, आप तो है कौन सी चिड़िया, एक दिन वो आएगा कि आप जो अंग्रेजों के मतलब भेष में, मतलब हिंदुस्तानियों के भेष में अंग्रेजी हुकूमत को जो चलाना चाहते हो, आप भी नजर नहीं आओगे। वो दिन अब सामने आपके आ गया कि मोदी जी ने
आज किसानों के सामने घुटने टेके हैं और कल क्या क्या टेकेंगे आप देखते रहिए। आप मोदी जी का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो कानून वापस कर लिया, इसलिए भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए मोदी जी। भाई मोदी जी को तो थैंक यू पूरा विश्व बोलेगा, क्योंकि उन्होंने 1 साल से ज्यादा हम लोगों को सड़क पे सुलाया। मैंने अपने इस कैंप में वो सर्दी देखी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पिछली साल मौसम देखा, 45 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी देखी, झमाझम बारिश देखी। हमारे टिकैत साहब को भी आपने परियों से ज्यादा घुटनों में पानी में आपको बरसात में देखा होगा। तो ये सब चीजें आपने देखी। तो मैंने 1 साल हर मौसम का प्रशिक्षण लिया, हर मौसम में संघर्ष किया, हमारे इन युवा भाइयों का साथ रहा और हम लोग यहाँ पर डटे ऐसा रहे। क्या दबाव रहा, ऐसा क्या दबाव रहा कि प्रधानमंत्री को 3 कृषि कानून को वापस लेना पड़ा? वो आप प्रधानमंत्री से पूछिए, उनका दबाव हो जाने, लेकिन हमारा संघर्ष हम जानते हैं। हम बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर के जब घर से निकले थे, हमारे यहाँ 15 से लेकर के 115 साल के लोग आए। उन क्रांतिकारियों ने, उन बड़े बूढ़ों ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ गए। तो ये 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, क्या इस चुनाव में हार का डर तो नहीं सता रहा था प्रधान? भाई 5 राज्यों में ये आप कायदे से उनको पूछो जाकर के कि तुमको कौन सा डर था, तुमको कौन सा लालच था, तुमको क्या था जो तुमने कानून वापस किए। ये उनके मुंह से अगर पूछोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हमारे मुंह से पूछोगे तो उतना अच्छा भैया नहीं लगेगा। लेकिन सच्चाई देश जानता है, नहीं विश्व जानता है। लेकिन अब तो कानून वापस ले लिए हैं, तो अब तो नाराजगी तो खत्म हो गई भाई, कानून नाराजगी तो खत्म हो गई होगी। आप मुझे बताओ, मैं 700 से ज्यादा किसान अपने साथ इन बॉर्डरों पे लाया था, जिनकी शहीदी हो गई। आज उनके लिए कोई शहीद स्मारक नहीं है। उनको हम क्या जवाब देंगे? उन बहनों को जाकर के क्या कहेंगे जिन्होंने जिनके भाइयों ने यहाँ शहादत दी? उन महिलाओं से क्या कहेंगे जिनके पतियों ने यहाँ शहीदी दी? उन बेटों से मैं क्या कहेंगे जिनके बापों ने जाके शहीदी दी? इस चीज का मुझे गम है। जब मैं घर जाऊंगा, भगवान रामचंद्र ने कहा था कि लक्ष्मण के शक्ति लगने पर ये कहा था कि भैया मैं मैया को जाकर के क्या बताऊंगा, मैं मैया को जाकर के। आज वो रामराज है, ये रामराज की बात करते हैं। आज हमारे लोगों को कौन सी ऐसी बूटी है जो हम उनको अमृत तो दे दे, उनका नाम अमर कर दे? इस तरीके से आप कौन सी ऐसी बात करें जो उनके वो क्षति हमारी पूर्ति हो जाए? खुश नहीं है आप मोदी जी से? आप बताओ, ये खुश होने का टाइम है। आपने जहाँ 700 आदमी, एक बाप मरता है, हमारे तो 700 से ज्यादा बाप यहाँ पर शहीद हुए हैं, हमारे 700 से ज्यादा भाई शहीद हुए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब कानून की वापसी हो गई है और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले को लेकर के वोट करेंगे, उन्हें वोट देंगे। भाई साहब, जिन्होंने मोदी जी का आतंक नहीं देखा होगा वो भले ही ऐसी बात करते हैं। हमने यहाँ पर बीजेपी के, RSS के गुंडों को यहाँ बॉर्डर पे आके देखा, रात भर यहाँ सोए नहीं थे, जगते थे और ये कहते थे कि पता नहीं सरकार किस टाइम पर, किस क्षण हम लोगों पे हमला कर दे, हमारे बड़े बूढ़ों को कब उठा लिया जाए, कब क्या कर दिया जाए। वो दिन हम तो नहीं भूल सकते हैं। हाँ, जो लोग नहीं आए इस आंदोलन में वो भले ही भूल जाए, वो भले ही ऐसी बात कर दे, लेकिन हमारी सांस जब तक रहेगी तो हमारे एक एक दिन की याद मुझे आती रहेगी। और मैं दावे से कहता हूँ कि मोदी जी या योगी जी, जिन लोगों ने हम किसानों को जो भी यातनाएं दी हैं, शायद वो यातनाएं जिन लोगों ने सही है वो भूलने के लायक नहीं। लेकिन MSP पर जो कानून नहीं बना है, क्या इसके लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा क्या? भाई साहब, सच्चाई ये है कि मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने जो कुछ भी अभी किया है, ये कहा है, उनकी बात पे हम लोगों ने आंदोलन को भी स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। लेकिन हम लोगों ने अभी इतना प्रशिक्षण जरूर ले लिया है कि अभी हमको आने में 10 दिन लगते थे, 10 महीने लगते थे। लेकिन अब आंदोलन ने सिखा दिया है कि अगर मोदी ने नहीं, किसी भी सरकार ने किसान की आवाज नहीं सुनी तो हम लोगों को 10 घंटे में ये बॉर्डर फिर तैयार हो जाएंगे। MSP पर कानून लेकर फिर जाएंगे? MSP पर कानून बनवाएंगे? नहीं, हर कानून को इस बॉर्डर से मनवाएंगे, क्योंकि अब हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे जैसे लोग बहुत सारे हैं। आज हमारे मोबाइल में
कम से कम 25,000 से ज्यादा नंबर हैं हमारे मोबाइलों में, जो एक एक आवाज में दावे से कहते हैं जो बॉर्डर पे आ जाएंगे। ये मिशन यूपी क्या है राकेश टिकैत जी का? कह रहे हैं मिशन यूपी होगा। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं ये मिशन यूपी है या क्या है। ये तो वोट, हम लोग राजनीतिक है, हमें राजनीति नहीं है, हम लोग संघर्षशील है, हम लोग क्रांतिकारी है। ये लड़ाई जो है लुटेरे और कमेरा वर्ग की थी। लुटेरा वर्ग जो है देश में शासक बन गया और कमेरा वर्ग जो है गुलाम बन गया। जो देश का असली देवता था, किसान देवता, उसको इन्होंने गुलाम बनाने की काम किए। इन सरकारों ने हम लोगों को उन आर्थिक परिस्थितियों में खरीदा, क्योंकि आपको पता है टिकैत साहब ने कहा था कि लखनऊ मंच से कि सरकार सब कुछ ले ले, 3 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता है। आज जिस दिन सरकार 1 कुंटल सोना, 1 तोला सोना और 3 कुंटल गेहूं बराबर कर देगी, उस दिन हम सरकार की हर बात मानने को लिए। लेकिन मान लिया जाए कि अभी किसानों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अरे लड़ाई किसानों की कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ग जो है लुटेरा और कमेरा, ये एक दूसरे के पूरक है। एक तरीके से कमाने वाला कमाता है, लूटने वाला लूटता है। और सच्चाई है, इनके जीन्स में ये हरामीपन है, इनके जीन्स में ये हरामीपन है कि ये किसी भी कीमत पर हम लोगों को बख्शने वाले नहीं है। इनको मौके मिलते ही ये फटाक दे फायर करेंगे। लेकिन हम लोग भी अब तैयार हो गए हैं आंदोलन के लिए, और हम लोग इस दृढ़ शक्ति से खड़े हो गए हैं कि अभी आंदोलन को। लेकिन अब तो बीजेपी कह रही है कि मथुरा काशी बाकी है, मथुरा में मंदिर के निर्माण को लेकर के बहुत तेजी से आवाज उठ रही है। या पहले आंदोलन नहीं था, इसलिए इन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति कर ली। मैं लख लख बधाइयां दूंगा संयुक्त मोर्चा को और टिकैत साहब योगेंद्र यादव को, जिन्होंने हम लोगों को ये प्रशिक्षित करके आंदोलन करना सिखा दिया। अब इनकी एक भी नहीं चलेगी ऐसी चालबाजी। मंदिर के नाम पर नहीं बटने वाले। मंदिर के नाम, जो भी किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो मजदूर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मंदिर नहीं चाहिए आपको। अब मंदिर की जगह हमें वो अस्पताल चाहिए, मंदिर की जगह हमें विद्यालय चाहिए, मंदिर की जगह हमें औषधालय चाहिए। अब जो चंदा होगा, केवल हमने सिख गुरुओं से आकर के ये सीखा है कि देश को, अगर तुम देश के देवता हो तो पब्लिक को फ्री खाना खिलाओ, कपड़ा दो, रोटी दो, झोपड़ी दो, कच्ची दो, पक्की दो। हर गांव में एक ऐसा स्थान बनाओ, एक ऐसा स्थान बनाओ जहाँ गांव के हर आदमी को, आज आप बताओ गांव में, प्रत्येक गांव में प्राइमरी विद्यालय है, प्रत्येक गांव में प्राइमरी विद्यालय में भोजन बनता है बच्चों को। अरे वहीं पर तुम इतना राशन दे दो, एक मशीन रोटी करने की लगा दो, 4 लोग लगा दो, जो गांव के लोग वहाँ लंगरों की तरह खाएं। ऐसी पॉलिसी अमित शाह कहते हैं कि अभी एनआरसी खत्म नहीं हुआ, एनआरसी होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से एनआरसी को स्थगित करती है। आदमी की बात नहीं करो, मेरा दिमाग सनक जाता है। अमर शाह तो इतना बड़ा मास्टर माइंड आदमी है कि वो तो शुद्ध व्यापारी है। वो तो किस किस की सौदा कहा कर ले। गृह मंत्री है देश के। कांग्रेस को देखा था जब तक कोरोना करने हमारे देश में कोरोना नहीं आया होता, उसने एमपी की सरकार बनाने के लिए कोरोना काल, भनपोरा काल, कोरोना काल, क्या फिर से एनआरसी अगर होगी? मेरा दिमाग, मैं कह रहा हूँ अगर एनआरसी की बात करो, अगर एनआरसी फिर से होती है, क्या आप लोग फिर उनका साथ दोगे? अरे फिर वही कहा, उनकी शक्ल मुझे देखने से नफरत हो गई है, इतना मैं दुखी हूँ। सच्चाई ये है कि उन्होंने इतने घटिया बातें किए, इतने इरादे किए कि हम जैसे लोगों को रोड पे आने का। अरे हम किसान थे, सच्चाई ये है कि हम अपना काम करते। 1 साल से ज्यादा जो इन लोगों ने यहाँ समय दिया, क्या ये उनको पेंशन देंगे? सच्चाई तो ये है कि जितने लोगों ने आंदोलन सिखाया है उनको प्रोफेसरों की ड्यूटियां दी जाए, जिन लोगों ने आंदोलन सीखा है, प्रशिक्षण लिया है, उनको टीचरों का दर्जा दिया जाए, और ये देश को जाकर के बताएं कि आंदोलन क्या है, शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या है, सत्ता पे अंकुश लगाने का काम कैसे होता है, हाथी को कैसे बांधा जाता है।